अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं ना, जैसे परचेज करना जीएसटी से और सेल्स करना। परचेज सेल्स कहाँ से किए थे? परचेज भी सेम स्टेट से किए थे और सेल्स भी सेम स्टेट में किए हैं ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो परचेज करे किसी दूसरे स्टेट से कर रहे हैं तो कैसे बिलिंग तैयार होगी? तो हम लोग परचेज करने चले जाते हैं वाउचर में और F9 प्रेस करते हैं। बिल का नंबर यहाँ दे दिए, पार्टी का नाम यहाँ दे दीजिएगा एबीसी ट्रेडर्स, या हम दूसरा से खरीद रहे हैं तो उसका पार्टी का नाम यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए जैक लिमिटेड, यानी इनसे हम सामान खरीद रहे हैं। और ये जैक लिमिटेड कहाँ का है? तो सन्ड्री क्रेडिटर अभी चुनेंगे क्योंकि हम उनसे परचेज कर रहे हैं, और उनका एड्रेस दे देंगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल का। और वेस्ट बंगाल किसमें, सॉरी वेस्ट हो गया, WEST का होगा। समझ गया? ऐसा स्टेट देते हैं, दिल्ली देते हैं, दिल्ली दे दिए। अब यहाँ पे जब हम लोग दिल्ली में, यहाँ पर स्टेट क्या ले लेंगे? दिल्ली ले लेंगे, क्योंकि जिनसे हम खरीद रहे हैं वो कहाँ का है? दिल्ली का है। उनका एड्रेस पूरा हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा तो उसका जीएसटी नंबर यहाँ दे दीजिएगा। दिल्ली का 07 से स्टार्ट होता है, 5 अल्फाबेट्स होगा, 4 नंबर आता है जीएसटी नंबर, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट रहता है, फिर उसके बाद कुछ डिजिट रहेगा। जब इस तरह से आपको जीएसटी का नंबर मिलेगा। ये रिसिप्ट डिटेल्स है, ये सब हम लोग दे सकते हैं, आगे बढ़ेंगे सब देते हुए। परचेज लेजर में हम लोग क्या चुनेंगे? परचेज अकाउंट। परचेज का लेजर पहले से बना हुआ था, इसीलिए हम लोग परचेज अकाउंट चुन लिए, जो पहले हम लोग बता दिए हैं कैसे परचेज का लेजर बनेगा जीएसटी वाला। अब यहाँ पे हम लोग चुनेंगे मॉनिटर या माउस, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे कि मॉनिटर परचेज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? तो 6 पीस। रेट जो भी आ रहा है वही मान लेते हैं। स्टॉक आइटम भी बना हुआ ही है। अगर आप मान लीजिए कि आप जो सामान खरीद रहे हैं नहीं बना हुआ तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर स्पेस दबाने के बाद यहाँ देखिए क्रिएट का ऑप्शन आएगा, आया। और हम मान लीजिए कि कीबोर्ड खरीद रहे हैं, तो कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो किस चीज में आएगा? पीस में। और यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा और स्पेसिफाइड डिटेल शेयर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर HSN कोड होता है उसका कुछ ना कुछ, और डिस्क्रिप्शन दे देंगे, यहाँ पे कीबोर्ड ही दे देते हैं। और यहाँ भी स्पेसिफाइड डिटेल शेयर, यहाँ टैक्सेबल और 12% टैक्स है तो कितना दे देंगे? 12% दे देंगे। जब आप मान लीजिए कीबोर्ड भी 5 पीस खरीदे हैं और रेट है 500 का, तो 2500 हो जाएगा। एक बार और इंटर मारिएगा तो तीसरा आइटम आएगा, और एक बार और इंटर मारेंगे तो लेजर लिस्ट आता है। अब हम तो परचेज कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट से, तो उसमें तो इनपुट CGST लगेगा नहीं। कौन सा जीएसटी लगेगा? क्रिएट करेंगे इनपुट SGST, और इनपुट SGST किस में जाएगा? सॉरी, इनपुट IGST बनाएंगे। किस में बनाएंगे? इनपुट IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट से अगर हम लोग खरीदते हैं तो IGST देते हैं, और ये आपके लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज ही होगा, और यहाँ पे GST हो जाएगा, और यहाँ दे देंगे IGST। देखिए ऑटोमेटिक भी आ गया 3900। तो इसका परसेंटेज जो था वो 12% था, तो पूरा यानी 32,500 का 12% निकालिए, देखिए 3900 आएगा। 32,500 का 12% 3900 आ रहा है, तो ये 3900 IGST आ गया। इसी तरीके से हम लोग, अगर हम किसी दूसरे स्टेट से कोई सामान परचेज करते हैं और GST बिल तैयार करना है तो इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।